Good morning, students. Today we will discuss our topic further, that is image formation by convex lens of chapter 10 light, reflection and refraction. In our previous class we studied four ray diagrams in regard with convex lens, where we kept object at different positions in front of convex lens and we observed that where was the images formed, what was their sizes and nature. Now coming to fifth case. In fifth case, we keep object at principal focus 1 f1. तो हम कॉन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? प्रिंसिपल फोकस 1 f1 पे। ऑब्जेक्ट साइड से एक इंसिडेंट रे आएगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस 2 से पास होगी एज पर रूल ऑफ रिफ्रैक्शन 1। सेकेंड इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी जो रिफ्रैक्ट बैंड डेविएट नहीं होगी एज पर रूल ऑफ रिफ्रैक्शन 3। दोनों रेज आगे चलकर इंफिनिटी यानी एक नॉन डेफिनेट डिस्टेंस दूर जाके मिलेंगी। उस पॉइंट को जब हम प्रिंसिपल एक्सिस से ज्वाइन करेंगे तो हमें इमेज मिलेगी एट इंफिनिटी और वो होगी हाईली एनलार्ज्ड, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। सो इट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस 1 पे है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट प्रिंसिपल फोकस 1 f1, तो पोजीशन ऑफ इमेज एट इंफिनिटी, साइज हाईली एनलार्ज, nature real and inverted. So again have a quick recap on fifth case. तो convex lens के सामने ऑब्जेक्ट कहाँ है? प्रिंसिपल फोकस 1 f1 पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट साइड से एक इंसिडेंट रे आ रही है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस 2 से पास हो रही है अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ रिफ्रैक्शन 1। सेकेंड इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है जो रिफ्रैक्ट बैंड डेविएट नहीं करेगी, सीधी निकलेगी। दोनों रेज आगे चलकर बहुत दूर जाकर, ठीक है, एक नॉन डेफिनेट डिस्टेंस इंफिनिटी पर मीट, इंटरसेक्ट, कन्वर्ज करेंगी। उस पॉइंट को जब हम ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस से ज्वाइन करेंगे तो वी विल गेट द इमेज एट इंफिनिटी, हाईली एनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। सो दिस इज फिफ्थ केस। नाउ सिक्स्थ केस। आप खुद देखिए सिक्स्थ केस में हम क्या कर रहे हैं। फिफ्थ केस में ऑब्जेक्ट कहाँ था? प्रिंसिपल फोकस 1 f1 पे। वहां से उठाकर हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास ले आए, कहां पर? O और f1 के बीच में, यानी ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में कहीं। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन O एंड f1। अब ऑब्जेक्ट साइड से एक इंसिडेंट रे आ रही है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस 2 से पास होगी एज पर रूल ऑफ रिफ्रैक्शन 1। सेकेंड इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है जो रिफ्रैक्ट बैंड डेविएट नहीं करेगी एज पर रूल ऑफ रिफ्रैक्शन 3। अब दोनों रेस को देखिए, दोनों रेस के बीच का गैप बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएंगी। इसका मतलब आगे चलकर ये मीट, इंटरसेक्ट, कन्वर्ज नहीं करेगी। फिर इसका मतलब ये निकलता है कि ये दोनों रेज पीछे किसी कॉमन पॉइंट से डाइवर्ज हुई होंगी, तो हम इन्हें पीछे की तरफ ब्रोकन लाइन से एक्सटेंड करेंगे तो हमें ये कॉमन पॉइंट मिलेगा। इस कॉमन पॉइंट से ऐसे लगता है मानो दोनों रिफ्रैक्टेड रेज appear to be डाइवर्ज हुई है। ठीक है, इस कॉमन पॉइंट को नीचे प्रिंसिपल एक्सिस से ज्वाइन कर देंगे, देन वी विल गेट द इमेज। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर O और f1 के बीच में हो तो इमेज कहां बनती है? ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। लेंस के उसी साइड पर इमेज बनती है जिस साइड पर ऑब्जेक्ट है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर ऑब्जेक्ट है तो लेफ्ट हैंड साइड पे ही इमेज बनती है। साइज क्या है इसका? ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी कंपैरिजन में एनलार्ज। नेचर, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रेज कहीं मीट, इंटरसेक्ट, कन्वर्ज नहीं हो रही, कन्वर्जन से इमेज नहीं बन रही बल्कि डायवर्जन से
virtual and erect. So position of object between O and F1, position of image on the same side of the lens where the object is placed, size of the image enlarged, nature virtual and erect. So ये कॉन्वेक्स लेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्पेशल और यूं कहूंगी वन एंड ओनली केस है जहां कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्ज इमेज बनाता है, अदरवाइज बाकी सारे केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, तो इस सिक्स्थ केस को आप स्पेसिफिकली ज्यादा ध्यान में रखेंगे क्योंकि इट इज वन एंड ओनली केस वेयर कॉन्वेक्स लेंस forms virtual erect and enlarged image of the object, because in rest of the cases it always forms real and inverted image. ठीक है, जब ऑब्जेक्ट और F1 के बीच में हो। ठीक है, now just have a quick glance on this sixth case. देखिए हमने फिफ्थ केस में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, प्रिंसिपल फोकस 1 F1 पे। अब हम ऑब्जेक्ट को F1 से उठाकर थोड़ा और पास ले जाएंगे, कहाँ, O और F1 के बीच में, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। ऑब्जेक्ट साइड से एक इंसिडेंट रे आएगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस 2 से पास होगी एज पर रूल ऑफ रिफ्रैक्शन 1। सेकेंड इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो वो रिफ्रैक्ट बैंड डेविएट नहीं करेगी, सीधी निकलेगी एज पर रूल ऑफ रिफ्रैक्शन 3। दोनों रेस के बीच का गैप आप खुद देख लीजिए, बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, इसका मतलब ये अपोजिट डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएंगी। ठीक है, तो ये कहीं पे भी आगे जाके मीट, इंटरसेक्ट, कन्वर्ज नहीं होगी। फिर इसका मतलब ये पीछे किसी कॉमन पॉइंट से क्या हुई है, डाइवर्ज। तो हम इन्हें पीछे की तरफ ब्रोकन लाइन से एक्सटेंड करेंगे, we will get this common point जहां से ऐसे लगता है कि मानो ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेस डाइवर्ज हुई होगी। So this is the common point from which these refracted rays appear to be diverged. इस कॉमन पॉइंट को हम प्रिंसिपल एक्सिस से ज्वाइन करेंगे नीचे, तो हमें मिल जाएगी इमेज। तो आप देख सकते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन O and F1, position of image on the same side of the lens where the object is placed, मतलब लेंस की उसी साइड पे इमेज बनेगी जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है। साइज ऑफ द इमेज, इमेज ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में एनलार्ज्ड है, और नेचर क्योंकि ये डाइवर्जेंस से बनी है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, सो वी हैव स्टडीड 6 केसेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। हमने कॉन्वेक्स लेंस के 6 केसेस पढ़ लिए जिसमें हम कॉन्वेक्स लेंस के सामने अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रख रहे हैं और देख रहे हैं किन अलग अलग पोजीशन पे इमेज बन रही है, नेचर क्या है, साइज क्या है। एक बार उसको हम समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो इमेज बनी F2 पे, पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लिया है बियॉन्ड C1, तो इमेज कहाँ गई, F2 और C2 के बीच में, इस बार डिमिनिश्ड, छोटी, रियल इन्वर्टेड। फिर आप ऑब्जेक्ट को लिया C1 पे तो इमेज गई C2 पे, सेम साइज, रियल इन्वर्टेड। फिर आप ऑब्जेक्ट को और पास लिया है C1 और F1 के बीच में तो इमेज गई C2 के पीछे। ठीक है, वो हुई एनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर आप F1 पे लिया है तो इमेज गई इन्फिनिटी पे, हाईली एनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। इसका मतलब शुरू के 5 केसेस में आपने क्या ट्रेंड देखने को मिला, शुरू के 5 केसेस में हमें ये ट्रेंड देखने को मिला कि कॉन्वेक्स लेंस के जितना पास में ऑब्जेक्ट लाएंगे कॉन्वेक्स लेंस से इमेज दूर होती जाएगी। तो कॉन्वेक्स लेंस के पास में अगर ऑब्जेक्ट लाओगे, ठीक है, तो इमेज दूर होती जाएगी। ठीक है, और तो और इमेज बड़ी होती जाएगी। तो इसका मतलब अगर आप कॉन्वेक्स लेंस के पास ऑब्जेक्ट लाओगे तो इमेज दूर जाती जाएगी कॉन्वेक्स लेंस से और बड़ी होती जाएगी। तो ये ट्रेंड देखने को मिलता है शुरू के 5 केसेस में। और 6th केस तो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल केस है क्योंकि ये यही वन एंड ओनली केस है जिसमें कॉन्वेक्स लेंस रियल इन्वर्टेड नहीं बल्कि वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्ज इमेज बनाता है जब ऑब्जेक्ट O और F1 के बीच में हो
तो इमेज जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज बनाता है, एनलार्ज वर्चुअल इरेक्ट. So this is all about image formation by convex lens. Now next topic is image formation by concave lens. ये आपका हो गया concave lens जिसकी दोनों surfaces अंदर की तरफ spherical curved है. ये concave lens का optical center denoted with capital O. ये principal focus 1 और 2 denoted with capital F1, capital F2. और ये center of curvature 1 और 2 denoted with capital C1, capital C2 या फिर ट्वाइस F1, ट्वाइस F2 या 2F1 या 2F2 भी कह सकते हैं. और ये प्रिंसिपल एक्सिस. कॉन्केव लेंस के सामने सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? इन्फिनिटी पे. तो जो हम सबसे फर्स्ट केस पढ़ने जा रहे हैं उसमें कॉन्केव लेंस के सामने ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, मतलब बहुत दूर एक नॉन डेफिनेट डिस्टेंस पे. ऑब्जेक्ट साइड से क्या आ रही है? इंसिडेंट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है. ठीक है. अब आपने रूल ऑफ रिफ्रैक्शन 1 में पढ़ा है इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस कि अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो कॉन्केव लेंस उन्हें ऐसे रिफ्रैक्ट करेगा कि मानो वो कहां से डाइवर्ज हुई है? प्रिंसिपल फोकस 1 से. तो ये इंसिडेंट रे है जो ऑब्जेक्ट साइड से आ रही है. ठीक है. प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है. कॉन्केव लेंस उन्हें ऐसे रिफ्रैक्ट करेगा कि मानो वो कहां से डाइवर्ज हुई है? प्रिंसिपल फोकस 1 से. इन द सेम वे सेकंड इंसिडेंट रे भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है. कॉन्केव लेंस इन्हें ऐसे रिफ्रैक्ट करेगा मानो कहां से डाइवर्ज हुई हो? प्रिंसिपल फोकस 1 से. यानी दोनों रिफ्रैक्टेड रेज किस कॉमन पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई नजर आ रही हैं? प्रिंसिपल फोकस 1 से. तो दोनों रिफ्रैक्टेड रेज प्रिंसिपल फोकस 1 जैसे कॉमन पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई नजर आ रही हैं. तो जिस कॉमन पॉइंट से ये डाइवर्ज होती हुई नजर आ रही हैं उस कॉमन पॉइंट पर क्या बनेगी? इमेज. तो इमेज कहाँ बनेगी? F1 पे, प्रिंसिपल फोकस 1 पे. ऑब्जेक्ट की जो साइज है उसके कंपैरिजन में इमेज की साइज क्या है? पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड. और नेचर क्या होगा? क्योंकि ये डाइवर्जेंस से बनी है इसलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट. इट मींस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, पोजीशन ऑफ इमेज एट प्रिंसिपल फोकस 1 F1, साइज, पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट साइज. नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट. सो अगेन just have a quick recap on this first case. कॉन्केव लेंस के सामने ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पे, नॉन डेफिनेट डिस्टेंस दूर है. और मैंने आपको बहुत बार बताया है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी नॉन डेफिनेट डिस्टेंस दूर हो तो ऑब्जेक्ट साइड से किस तरह की इंसिडेंट रेज आती हैं? जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं. तो ऑब्जेक्ट साइड से कैसी रेज आएंगी? जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी. ठीक है. तो फिर से ध्यान दीजिए, कॉन्केव लेंस के सामने ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, एक नॉन डेफिनेट डिस्टेंस दूर है. तो ऑब्जेक्ट साइड से जो इंसिडेंट रेज आएंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी. और कॉन्केव लेंस इन पैरेलल इंसिडेंट रेज को ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा कि मानो ये कहां से डाइवर्ज हुई है? प्रिंसिपल फोकस 1 से. तो एक कॉमन पॉइंट प्रिंसिपल फोकस 1 से दोनों रिफ्रैक्टेड रेज डाइवर्ज होती हुई नजर आ रही हैं. ठीक है. सो बोथ द रिफ्रैक्टेड रेज appear to be diverged from a common point, और वो कॉमन पॉइंट है प्रिंसिपल फोकस 1, और वहां क्या बनेगी? इमेज. तो इसका मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, पोजीशन ऑफ इमेज एट प्रिंसिपल फोकस 1 F1. ठीक है. साइज ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड, इतनी सी बनेगी. ठीक है, बहुत छोटी. नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रेज इंटरसेक्ट मीट कन्वर्ज नहीं हो रही, कन्वर्जेंस से इमेज नहीं बन रही बल्कि डाइवर्ज हो रही है, तो डाइवर्जेंस से इमेज बन रही है. सो इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. नाउ सेकंड केस. अब हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी यानी नॉन डेफिनेट डिस्टेंस दूर से उठाकर
थोड़ा पास रख देंगे। पास कहाँ? ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में आप कहीं पे भी रख दो, मैंने यहां रख दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट साइड से एक इंसिडेंट रे आई जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी। ठीक है, कॉनकेव लेंस इसे ऐसे रिफ्रैक्ट करेगा कि मानो ये कहां से डाइवर्ज होती हुई नजर आएंगी, प्रिंसिपल फोकस 1 से, एज पर रूल ऑफ रिफ्रैक्शन 1। सेकेंड इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, जो रिफ्रैक्ट बैंड डेविएट नहीं करेगी, सीधी निकलेगी, एज पर रूल ऑफ रिफ्रैक्शन 3। आपको ये कॉमन पॉइंट मिलेगा, इस कॉमन पॉइंट को आप नीचे प्रिंसिपल एक्सिस से ज्वाइन कर दीजिए, यू विल गेट द इमेज। कहाँ? ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस 1 के बीच में। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इसकी साइज डिमिनिश्ड, स्मॉलर, छोटी होगी। नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है? डाइवर्जन, उससे इमेज बन रही है। ठीक है, सो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन O एंड इंफिनिटी, ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट है। पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस 1 और F1 के बीच में इमेज है। साइज डिमिनिश्ड, स्मॉलर, छोटी। नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो दिस इज द सेकंड केस ऑफ कॉनकेव लेंस। ठीक है, फिर से एक बार आपको बता दूं, फर्स्ट केस में आपने ऑब्जेक्ट को रखा था इंफिनिटी नॉन डेफिनेट डिस्टेंस, बहुत दूर, वहां से उठाकर आप ऑब्जेक्ट को कॉनकेव लेंस के पास में ले आएंगे। पास में कहा? ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में, आप कहीं पे भी उसको रख सकते हो, मैंने यहां रख दिया। अब ऑब्जेक्ट साइड से एक इंसिडेंट रे आई जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी। ठीक है, कॉनकेव लेंस इन्हें ऐसे रिफ्रैक्ट करेगा कि मानो ये कहां से डाइवर्ज हुई है? प्रिंसिपल फोकस 1 से, एज पर रूल ऑफ रिफ्रैक्शन 1। सेकेंड इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, जो रिफ्रैक्ट बैंड डेविएट नहीं करेगी, सीधी निकलेगी, एज पर रूल ऑफ रिफ्रैक्शन 3। तो आपको ये कॉमन पॉइंट मिलेगा, इसे सीधा प्रिंसिपल एक्सिस से ज्वाइन कर दीजिए नीचे, तो यू विल गेट द इमेज। ठीक है, बिटवीन O एंड F1। साइज ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में स्मॉलर, डिमिनिश्ड होगी। नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो I have written position of object between O and infinity, position of image between O and F1, size smaller or diminished, nature virtual and erect। तो हम कॉनकेव लेंस के ये 2 ही केसेस और रे डायग्राम्स पढ़ेंगे, जहां फर्स्ट केस में हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा तो इमेज मिली F1 पे, पॉइंट साइज वर्चुअल इरेक्ट। फिर हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास ले आए O और इंफिनिटी के बीच में, तो इमेज आई O और F1 के बीच में, डिमिनिश्ड, स्मॉलर इन साइज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इन दोनों केसेस को पढ़ने के बाद हमें क्या ट्रेंड देखने को मिला? हमें ये ट्रेंड देखने को मिला, हमने ये पैटर्न नोट किया इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस कि ऑब्जेक्ट चाहे दूर हो या फिर पास हो, इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी ही बनेगी। ऑब्जेक्ट अगर ज्यादा दूर होगा इंफिनिटी पे तो इमेज हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज बहुत छोटी बनेगी, और अगर ऑब्जेक्ट पास होगा तब भी इमेज पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड तो नहीं बनेगी, लेकिन डिमिनिश्ड, छोटी जरूर बनेगी देन ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट चाहे दूर हो या फिर पास में, इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी होगी और वर्चुअल इरेक्ट। सो wherever the object is, concave lens always forms diminished and virtual erect image of the object। कहने का मतलब कॉनकेव लेंस के सामने चाहे ऑब्जेक्ट दूर हो या पास में, कहीं पे भी हो, दूर या पास में, कॉनकेव लेंस हमेशा उसकी छोटी इमेज ही बनाएगा और वर्चुअल इरेक्ट ही बनाएगा। सो कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज।
This is all for today. Thank you. Have a nice day.